अनिल भाई साहब नमस्कार। आजकल पौड़ी में एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और वो है टनल का। एक टनल जो प्रस्तावित है एनएच पर, जिसे निसनी से और प्रेमनगर गडोली तक बनना है। क्या कहेंगे इस संबंध में, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। बड़ी बातें आ रही हैं कि शहर जो लगभग बर्बादी की ओर है वो और बर्बाद ना हो जाए। कुछ लोगों की आशंकाएं ये भी हैं कि इस टनल से, जिस क्षेत्र के नीचे से इसको गुजरना है, वहाँ पानी है, दरार है, या भविष्य में कोई बड़ी आपदा को निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं? क्या कहते हैं आप? देखिए, एनएचएआई ने ये प्राविधान किया है अब जगह जगह जो बड़े शहर हैं कि उनके अननेसेसरी जो ट्रैफिक उन शहरों के अंदर जा रहा है उसको बाईपास कर दिया जाए। इसी व्यवस्था के तहत पौड़ी में भी एक टनल प्रस्तावित की गई है जो कि निसनी से और गडोली तक निकलेगी। तो उसमें ये हमारा पौड़ी का शहर जो है वो पूरा बाईपास हो जाएगा। तो उससे नुकसान होने की जहां तक बात की जा रही है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत उससे नुकसान होगा, क्योंकि टनल 300 मीटर नीचे होगी पहाड़ के। वो जो रिज, बुआखाल की रिज आप देखते हैं उसके 300 मीटर नीचे होगी और 2.1 किलोमीटर की ये टनल होगी और डबल टनल होगी इसमें, जिसको हम टेक्निकल भाषा में स्केप टनल भी कहते हैं। लेकिन उस टनल को उन्होंने हर 500 मीटर पर उस मेन टनल से जोड़ दिया है, ताकि अगर भविष्य में कोई टनल बंद होती है तो उससे हम स्केप कर सकें और दूसरे टनल से हम ट्रैफिक को जारी रखें। अब जो आशंका आम जनता की, पौड़ी की जनता की हो रही है कि साहब पौड़ी शहर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने ये नोट किया होगा कि कई बार पौड़ी शहर में अननेसेसरी ट्रैफिक इसलिए आता है क्योंकि उसे श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, चमोली जाना है, उसको पौड़ी में रुकने की जरूरत नहीं, जैसे हैवी ट्रैफिक है। लेकिन लोगों की आशंका ये भी है कि साहब हमारी जो पैसेंजर गाड़ियां हैं वो बाईपास हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। जितनी भी बसें होंगी वो निश्चित रूप से और इस व्यवस्था के तहत पौड़ी पे आएंगी कि वो वहां से पैसेंजर को पिक और ड्रॉप कर सके। तीसरी बात जो आशंका स्थानीय जनता जता रही है कि बुआखाल की रिज में भूमि का धसाव हो सकता है जब 350 मीटर नीचे टनल खोदी जाएगी, क्योंकि उस रिज के पे जहां पर जिसके नीचे टनल जानी है उस रिज के ऊपर कोई हैबिटेशन नहीं है, न कोई गांव है, न कोई इतने पानी के स्रोत हैं, क्योंकि वो एकदम सूखा पहाड़ है। तो लोगों की आशंका मुझे निर्मूल लगती है और इस टनल के बनने से पौड़ी को ये फायदा होगा कि जिस पर्यटक को पौड़ी में आना होगा उसको ट्रैफिक कंजेशन नहीं मिलेगा, उसको गाड़ी लगाने की सुविधा मिल जाएगी, उसको बाजार में घूमने की सुविधा मिलेगी और जो जरूरत पौड़ी के वासिंदों को है वो ट्रैफिक ही यहाँ आएगा। उसके अलावा अननेसेसरी ट्रैफिक वहाँ नहीं जाएगा। आपने देखा होगा जब आप कभी दिल्ली जाते रहोगे 10 साल पहले, तो मुजफ्फरनगर के शहर के बीच में से होके हमें गुजरना पड़ता था और कई कई घंटों के जाम लगते थे। वहां भी एनएचएआई ने बाईपास करा है आज से 10 साल पहले। तो स्थितियां बहुत बढ़िया हो जाएंगी और लोगों की आशंका मुझे निर्मूल लग रही है कि इससे पौड़ी शहर खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आपको बाईपास भेज दिया जाएगा तो उस सड़क का क्या होगा जो घोड़ी खाल से और प्रेमनगर तक या गडोली तक जा रही है। उसको, उस सड़क को सुधारीकरण करने के बाद, उसमें नालियां बनाने के बाद, उसमें पैदल चलने की व्यवस्था बनाने के बाद वो हैंड ओवर की जाएगी स्टेट को और वो तब स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाएगा, घोड़ी खाल टू गडोली, और बाकी ये एनएच होगा जिससे शहर बाईपास हो।